गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज हम लोग क्लास 5th और सब्जेक्ट इंग्लिश में एक नए चैप्टर के साथ हम लोग जुड़े हैं जिसका नाम है कैसा कैसा बैलेंस का। ये बच्चों एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे बच्चे की कहानी है, बहादुर बच्चे की कहानी है जो अंत तक उस शिप पर रहता है और अपने पिता का वेट करता है। अंत में उस बहादुर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। देखिए किस तरह से वो बच्चा अपने पिता की बात को फॉलो करते हुए शिप से नहीं जाता है जब तक उसके पिता उसको नहीं बोलते हैं। लेकिन शिप में जो उसके पिता होते हैं वो भी बेहोश या तो मर गए होते हैं, जिसकी उसे पता नहीं है कि उसके पिताजी जिंदा हैं या मर गए हैं। शिप में जितने भी व्यक्ति थे वो लोग सभी लोग मर गए थे, केवल इस बच्चे को छोड़ के। ये बच्चा केवल एकमात्र ऐसा बच्चा था जो कि शिप पे जिंदा था और अंत में अपने पिता की बात को मानते हुए वो शिप पे से नहीं जाता है। अंत में उसकी भी इस शिप पे दर्दनाक मौत हो जाती है। देखिए हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे कि क्या होता है इस बच्चे के साथ और बच्चा किस तरह से अंत तक बहादुरी से लड़ता रहता है। देखिए, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। डेक मीन्स होता है बच्चों शिप का के आगे का हिस्सा होता है। जैसे शिप जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी है या तो डूब गई है और उसमें जो लोग थे वो भी डूब गए हैं और जो बच्चा डेक पर खड़ा था केवल शिप का वही भाग केवल बचा हुआ था, बाकी सब चीज़ सब बच्चों जो शिप का जो बाकी सब हिस्सा है वो डूब गया है। जो उस पे के लोग थे, जो शिप में जो व्यक्ति थे वो लोग भी उसमें या तो डूब गए हैं या तो मर गए हैं। देखिए जो शिप का आगे का हिस्सा है बच्चा केवल वही बचा हुआ है, उसमें भी आग लगी हुई जैसा कि चित्र में देख रहे हैं और केवल वही भाग बचा हुआ है शिप का जिसपे वो बच्चा खड़ा है। देखिए हम लोग आते हैं अपने सिलेबस को टच करते हैं। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, कि जो लड़का है वह बर्निंग जलते हुए डेक के हिस्से पे वो खड़ा है। वेंच आर बट ही हैड फेल, कि वेंच आर बट ही हैड फेल की मतलब कि शिप पे जो भी लोग हैं वो तो या तो मर गए हैं या तो जिंदा हैं या तो उसे छोड़कर चले गए हैं। द फ्लेम दैट lit द बैटल ब्रेक शोन राउंड हिम ओवर द हेड, कि फ्लेम द lit द बैटल ब्रेक, की जो वो फ्लेम होता है जो एक प्रकार का आग होता है जो लीड ऑफ द बैटर्स विक, की जो उस पर जल रहा है। सोन राउंड हिम ओवर द हेड, और आग की जो लपटें हैं जहाज पे रोशनी की तरह दिख रही हैं जिससे वो लड़का उस प्रिंस को सब कुछ दिखाई दे रहा है। द फ्लेम रोल्ड ऑन ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर्स वर्ड, कि जो लौ है वह और भी बढ़ती जा रही है। ही वुड नॉट गो, लेकिन जो बच्चा है वह वहाँ से नहीं जाता है। विदाउट हिज फादर्स वर्ड, विदाउट हिज फादर्स वर्ड, की जब तक उसके पिता उससे बात नहीं कर लेते हैं वह वहाँ से नहीं जाता है और जो आग है वो भी बढ़ती जा रही है। हिज फादर फेंट इन डेथ बिलो, उसके पिता भी शायद बेहोश हो गए हैं। हिज वॉइस नो लॉन्गर हियर, उसकी आवाज़ को मतलब वो सुन नहीं पा रहे हैं या तो उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ही कॉल्ड लाउडर से फादर से इफ एट माई टास्क इज डन, कि ही कॉल्ड लाउड, वो अपने पिता को जोर जोर से आवाज़ लगाता है और से फादर से, कि पिताजी कुछ कहिए कुछ कहिए। इफ एट माई टास्क इज डन, क्या मेरा जो काम था वह पूरा हो चुका है। ही नो दैट नॉट दैट द शिप देन स्लेव अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन, कि
कि ही नो नॉट, कि बच्चे को यह नहीं पता है कि जो उसके जो पिता है वे उस कैप्टन के उस शिप के कैप्टन हैं और अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन, वह दूर बेहोशी की हालत में है। मतलब उस बच्चे को इतना भी नहीं पता है कि जो उसके जो शिप है उस शिप के उसके जो पिता थे वे चिफ्टन, मतलब एक कैपिटल लीडर टाइप का होता है, उस जहाज की नेतृत्व करते हैं वो। लेकिन उसको ये भी नहीं पता है कि उसके पिताजी बेहोश हैं, बेहोशी की हालत में कहीं दूर हैं। स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड, वह स्पीक फादर फिर बोलता है, बोलो पिताजी। वंस अगेन ही क्राइड, फिर वह एक बार फिर वह बोलता है, बोलो पिताजी, और फिर रोने लगता है। इफ आई मे इट बी गॉन, कि क्या मेरा जो कि इफ आई मे इट बी गॉन, कि मैं यहाँ से क्या जा सकता हूँ। एंड बट द ब्लोम शूट रिप्लाइड एंड फॉर द फ्लेमिंग जॉल्ट वन, कि जो आग थी लेकिन बट द ब्लोमिंग शॉट रिप्लाइड, उसकी रिप्लाई से जो आग होती है वो और भी तेज हो जाती है, और जो फर्स्ट द फ्लेमिंग रॉड, फिर आग जिसे और धड़कने लगती है। अपॉन हिज ब्लो हिज फेल्ट डियर ब्रीथ एंड इन हिज वेइंग हेयर एंड लुक्ड फ्रॉम द अलोन पार्ट ऑफ डेथ इन स्टिल एट ब्रेव डिस्पेयर, कि अपॉन हिज, जो लड़का होता है वो अपने जो मतलब कि जो लड़का है उसकी ब्रो एंड फेल्ट दियर ब्रीथ, कि जो उसका ब्रो था वो ब्रीथ कि वह मतलब कि डर महसूस कर रहा था, और जो बाल थे वो मतलब उधर गुम कर रहे थे। एंड लुक फ्रॉम द अलोन पास्ट ऑफ द डेथ, मतलब कि वहाँ जो लड़का था वह उस डेक पे अकेले खड़ा होता है। इन स्टिल एट ब्रेव डिस्पेयर, और वहाँ से जहाँ पे सब लोग मर चुके होते हैं वो लड़का वहाँ पे अकेले खड़ा होता है जैसे कि एक बहादुर बच्चा हो। एंड शाउटेड बट वंस मोर अलाउड, फिर वो जोर से आवाज़ लगाता है, माई फादर मस्ट आई स्टे, पिताजी क्या मुझे यहाँ और कुछ समय तक रहना चाहिए। वाइल ओवर हिम फास्ट थॉट सॉइल एंड श्राउड, सेल श्राउड, कि जो सेल बच्चे होता है वह एक कपड़ा होता है जो कि नाव पे त्रिकोण आकार का उसको बनाया जाता है, नाव पे लगाया जाता है, जिससे कि जो नाव की जो गति होती है उसमें तेजी आती है, इसलिए उस कपड़े को लगाया जाता है। वाइल ओवर हिम फास्ट शॉट सेल एंड सॉल्ट द ब्रीथिंग फायर्स मेड अवे, कि जो नाव पे जो कपड़े हैं उस पर भी आग लग चुकी है, और श्राउड भी एक प्रकार का कपड़ा होता है, सब पे आग लग चुकी होती है। एंड ब्रीथिंग फायर्स मेड अवे, और आग भड़कती हुई उसकी तरफ आगे, लड़के की तरफ आगे आती है, आगे बढ़ रही होती है। द ड्रेप्ड द शिप इज स्प्लेंडर वाइल्ड एंड दे कैच हिज फ्लैग ऑन द हाई एंड स्ट्रीम एबव द ग्लैंड चाइल्ड लाइक बैनर इन द स्काई, की जो शिप है उसमें अब बहुत तेजी से आग पकड़ चुकी होती है, यहाँ तक कि झंडे के ऊपर भी आग लग चुकी होती है, और जो बहादुर लड़का है अब उस तक आग पहुँच रही होती है। देन कम द ब्रस्ट थंडर साउंड द बॉय ओ वेयर वाज ही आस्क्ड द विंड दैट फर अराउंड विथ फ्रेगमेंट ट्रेवेल द सी, की देन कम्स टू ब्रस्ट थंडर साउंड, कि उसके पास एक मतलब कि थंडर साउंड जिस तरह से तूफान आता है उस तरह से आवाज़ होती है, इस तरह का मतलब ब्लास्ट होता है। द बॉय वेयर वाज ही, द बॉय ओ वेयर वाज ही, कि जहाँ पे लड़का होता है आप वहाँ तक पहुँच चुकी होती है। आफ द विंड एंड अराउंड देम फ्रेगमेंट सेव द सी, कि अब लड़के के ऊपर तक भी आग पहुंच चुकी होती है। द मस्ट एंड हिम फ्लेम द
pennon fair that will had won dear part, but the noblest things the priest dear was that young faithful heart. कि जब अब तक जिन्होंने अब तक उसको उस शिप को बचा रखा था और उस पर भी आग लग चुकी होती है, और लेकिन अब तक जो छोटा सा लड़का मासूम लड़का था वो भी अब नहीं रहता है, अब उसकी भी मौत हो जाती है। और वॉज द यंग फेथफुल हार्ट, और अपने एक अच्छी आत्मा के साथ उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। तो देखिए ये था कैसा बियंका की कहानी। बच्चों किस तरह से जो बच्चा होता है अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए शिप पे रहता है, और अंत में जैसे कि शिप में उसके पिता की भी मृत्यु हो जाती है, उसके पिता की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, और अंत में वो भी उसकी भी मौत हो जाती है। तो बच्चों ये हुआ हमारा कैसा बियंका, और इसका जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग कल करेंगे। तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।